दो वन स्टार डोव सैंग की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझसे बात भी कर सके। भाई ये वर्ड्स थे हूँ क्लैन के दो वन स्टार डोव सैंग के लिए सॉफ्ट जुआन के, जो उनकी सोल भी नहीं थी, वो सिर्फ एक शैडो प्रोजेक्शन ही था। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्ट जुआन के एंसेस्टर सॉफ्ट जुआन के बारे में। ये करेक्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि एक सोल फ्रेगमेंट होने के बाद भी इस करेक्टर का बैटल थ्रू द हेवेंस की पूरी कहानी पे काफी बड़ा इम्पैक्ट है। ऐसा लगता है कि अभी भी हूँ क्लैन के कुछ मेंबर्स हेवनली टॉम में बचे हुए हैं। जैसे ही ये आवाज गूंजती है वैसे ही हूँ क्लैन के दोनों डोव सैंग के दिलों में एक अनचाहा खौफ पैदा हो गया था, जिसके बाद उनके मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है, सॉफ्ट जुआन। तो भाई ऐसा हो रहा था सॉफ्ट जुआन का हेवनली टॉम के अंदर भी, वो भी तब जब सॉफ्ट जुआन हेवनली टॉम में भी अपनी टॉम को छोड़कर 10 साल में बस एक बार बाहर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं शाहजहान और शाहजहान की पहली मुलाकात की। देखो जब शाहजहान हेवनली टॉम में 3rd फ्लोर पे पहुंच जाता है जूनर के साथ, तब हूँ क्लैन के दो वन स्टार डोव सैंग जो एक्चुअल में एनर्जी बॉडीज ही थी, इन लोगों पे अटैक करते हैं। तब एंट्री होती है शाहजहान की और यहीं पे वो ये वाला डायलॉग भी बोलता है। ऐसा लगता है कि अभी भी हूँ क्लैन के कुछ मेंबर्स हेवनली टॉम में बचे हुए हैं। और ये आवाज सुनने के बाद दोनों डोव सैंग की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन फिर भी उनमें से एक हिम्मत करके बोलता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि शाहजहान अपनी टॉम से बाहर आ सके, क्योंकि वो ऐसा बस 10 साल में एक बार ही कर पाता है हेवनली टॉम के सप्रेशन की वजह से। मतलब हमारे सामने जो है वो एक्चुअल सोल नहीं है शाहजहान की, बल्कि वो बस एक शैडो है, और शैडो से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड बोलता है उनमें से एक डोव सैंग। इसके बाद शाहजहान बोलता है कि तेरी आई साइट बढ़िया है, लेकिन फिर भी दो वन स्टार डोव सैंग की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझसे बात भी कर सके। ऐसा बोलने के बाद शाहजहान अपना एक हाथ उठाता है और उसका ऐसा करते ही 10,000 फीट का स्पेस क्रैम्बल कर जाता है। इसके बाद हेवनली टॉम की बाकी एनर्जी बॉडीज भी ये सेंस कर लेती हैं और डर के मारे अपने ओरे को छुपा के भाग जाती हैं। जब शाहजहान का एनर्जी हैंड उन दोनों डोव सैंग पे गिरता है, तब एक्चुअल हैंड टकराने से पहले ही सिर्फ उसके हवा के प्रेशर से ही उन दोनों डोव सैंग की बॉडीज धूल धूल होने लगती हैं। और भाई ये सीन देखकर शाहजहान, जूनर और उनके ग्रुप की भी सांसें तेज हो गई थी, क्योंकि ये अटैक शाहजहान के सिर्फ शैडो प्रोजेक्शन ने किया था। एक्चुअल सोल ने ये अटैक किया होता तो पता नहीं कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता इस अटैक का। इसके बाद वाला सीन मुझे बहुत बढ़िया लगा था, जब शाहजहान और शाहजहान की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं पहली बार। तब कुछ देर देखने के बाद शाहजहान थोड़ा सा मुस्कुराता है और शाहजहान उसको ग्रीट करता है। तब शाहजहान बोलते हैं कि आखिरकार शाह क्लैन से कोई आ ही गया, मेरा हजारों सालों का वेट करना बेकार नहीं गया। इसके बाद शाहजहान बोलता है कि मैंने तुम्हारी प्रेजेंस को तभी सेंस कर लिया था जब तुमने हेवनली टॉम में पहला कदम रखा था। अब भाई आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी शाहजहान की। अब भाई इसके बाद जब वो जूनर को देखते हैं तो उसको देखते ही बोलते हैं कि तुम्हारी ब्लड लाइन गू युवान से बहुत ज्यादा मैच हो रही है। ये सुन के जूनर बताती है कि वो मेरे पापा हैं। ये जानने के बाद शाहजहान मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं कि गू क्लैन की न्यू जनरेशन की ब्लड लाइन काफी पावरफुल है, लेकिन फिर भी मेरे शाह क्लैन ने बाजी मार ली है। इसके बाद ये लोग शाहजहान की टॉम के अंदर चले जाते हैं। अब बात करते हैं शाह क्लैन के डिक्लाइन होने की, क्योंकि सिर्फ शाहजहान को ही पता है कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। टॉम में जानने के बाद शाहजहान से पूछता है कि क्या आप अभी भी किसी फॉर्म में जिंदा हैं? तब शाहजहान बताता है कि वो जिसे देख रहा है वो बस एक सोल फ्रैक्शन है। मेरे सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने के बाद मैंने कुछ लोगों से मेरी सोल को यहाँ हेवनली टॉम में ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि बस यही एक जगह थी जहाँ मैं अपने डिसेंडेंट का वेट कर सकता था हजारों सालों तक। यहाँ से बाहर निकलते ही मेरा ये सोल फ्रेगमेंट भी धूल में मिल जाएगा। इसके बाद शाहजहान बताता है कि क्यों उसने ऐसा कदम उठाया था जिसकी वजह से शाह क्लैन ऑलमोस्ट तबाह हो गया था। शाहजहान से बताता है कि जब शाह क्लैन पीक पे था, मुझे तभी फील हो गया था कि शाह क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन बस डिक्लाइन होने ही वाली है। अगर शाह क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन उस टाइम डिक्लाइन हो जाती तो शाह क्लैन के एनिमी पूरे क्लैन को मिटा देते, और डोवडी ब्लड लाइन को फिर से रिस्टोर करने का बस एक ही तरीका था कि क्लैन में एक और डोवडी आ जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। तब मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे भी कोई डोवडी बनने से रोक सकता है। क्लैन के एल्डर्स से बात करने के बाद हमने सब कुछ दांव पे लगाना डिसाइड किया। हमने एक सीक्रेट टेक्निक यूज की और क्लैन की सारी डोवडी ब्लड लाइन मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर दी। जब मैं डोवडी बनने के करीब था तब हू क्लैन ने अचानक अटैक कर दिया और उस अटैक में मैं इंजर्ड होने के बाद मारा गया। तो भाई यहाँ मैं बता दूं कि मानवा में ये वाली लड़ाई हेवनली टॉम के अंदर ही हुई थी, इसलिए भी शाहजहान की सोल हेवनली टॉम में ही थी। और भाई इसके बाद ही शाहजहान बताता है कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक शाह क्लैन के क्लैन टैटू को एक्टिवेट करने की टेक्निक है, जिसको उसने ही बनाया था। लेकिन फुल टेक्निक मिलने के बाद भी क्लैन टैटू की फुल पावर अनलीज नहीं हो सकती।
बिना ब्लड लाइन पावर के। तब शाओ जुआन शाओयान को शाओ क्लैन की बची हुई डाउडी ब्लड लाइन देता है जो उसने मरने से पहले प्रिजर्व कर ली थी। अब भाई शाओ जुआन कितना पावरफुल था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उस बंदे ने मरते मरते भी डाउडी ब्लड लाइन प्रिजर्व करके हजारों साल तक सील भी कर रखी थी और बिना फ्लेम मंत्रा के 3 हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करके स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज जैसी टेक्निक भी बना दी थी। अब भाई यहाँ से मतलब हेवनली टॉम से शाओयान पीक 8 स्टार डोउजुन बन के ही वापस आता है और जब शाओयान सेकंड टाइम हेवनली टॉम में जाता है शाओ जुआन से उनको जिंदा करने का तरीका पूछने जिससे कि वो हू क्लैन से लड़ाई में उनका साथ दे सकें, तब शाओ जुआन मना कर देते हैं कि भाई मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं जिंदा हो सकूं, कोई डाउडी ही शायद ऐसा कर सकता है। तब शाओ जुआन अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करके हेवनली टॉम के सोल को कैप्चर करता है और उसका सोल एसेंस शाओ जुआन को थमा देता है जिससे कि शाओयान की सोल पावर डी स्टेट में प्रवेश कर सके और ऐसा हो भी जाता है। जब शाओयान हेवनली टॉम के सोल एसेंस को रिफाइन कर लेता है तब उसकी सोल पावर डी स्टेट में पहुंच जाती है, लेकिन शाओ जुआन की आत्मा इस टाइम तक बिखर चुकी थी, मतलब खत्म हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि अब शाओयान की सोल पावर डी स्टेट में प्रवेश कर चुकी है इसलिए उसको साफ साफ शाओ जुआन की सोल का सोल इम्प्रिंट दिखाई दे रहा था और उसने सोल इम्प्रिंट को कैप्चर करके अपने पास रख लिया था इस उम्मीद में कि डाउडी बनने के बाद वो उसको शायद जिंदा कर सके। लेकिन भाई अभी तक किसी भी ऑफिशियल नॉवेल में शाओ जुआन जिंदा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप फैन मेड नॉवेल पढ़ना चाहते हो या उसकी बात मानना चाहते हो तो फ्लेम एम्परर एक फैन मेड नॉवेल है, उसमें शाओ जुआन जिंदा हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फ्लेम एम्परर को आप पढ़ सकते हो। तो भाई लोग ये थी शाओ जुआन के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।